वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट पीपल से अबाउट योर ब्यूटी और पर्सनालिटी। आपकी ब्यूटी और पर्सनालिटी के बारे में लोग आपके पीठ पीछे या लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप प्योरिटी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप फ्लरिश से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने प्योरिटी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ और कार्ड्स आ रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस होगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, कैसे पास स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग जो हैं आपके बारे में ये सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, रिलायबल हो और वेल्दी हो, रिच हो, ठीक है, पैसे से। और आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस भी है वो भी रिचनेस में आती है कि मतलब आप जो है अपनी स्किन केयर का ध्यान रखते हो, आप अपनी सेल्फ केयर करते हो। आप ये नहीं कि अपनी जो डाइट है या जो भी खाने पीना है उसमें सारी वो चीज़ें इन्वॉल्व कर लो जो बहुत ज़्यादा देखने में तो अच्छी या टेम्पटिंग लग रही हैं लेकिन आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। आप शरीर को जो है वो गार्बेज की तरीके से या डस्टबिन की तरीके से नहीं देखते हो कि जो भी मिला बस खा लिया, तो ऐसा चीज़ यहाँ पे नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ जो है वो चूजीनेस में कुछ, हालांकि कुछ लोगों को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पिकी हो, चूजी हो, लेकिन आपको पता है कि क्या चीज़ आपके शरीर में जानी चाहिए, क्या आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या क्या आपके लॉन्ग टर्म जो लाइफ है उसके लिए अच्छा है। तो उस तरीके से आप जो है वो अपनी लाइफ को देखते हैं। तो लोग जो है वो आपके बारे में ये कहते हैं कि आपसे अगर कोई एडवाइस लेनी है कि हेल्थ की या मेंटल हेल्थ की तो वो जो है ज़रूर लें। यहाँ पे ये भी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि आपको एक रिच पर्सनालिटी की तरीके से देखते हैं। अगर आप एक नॉर्मल भी जो है टी शर्ट या जीन्स या जो भी आपने पहना है, ठीक है, कपड़ा, तो वो जो है ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में या आपकी एनर्जी में वो वाइब्रेंस है या हैप्पीनेस है या एक अजीब सा खिंचाव है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक एक्सपेंसिव जो है चीज़ों को कैरी करते हो, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर समय आप ऐसी चीज़ें करो। हालांकि आपको जो है कुछ चीज़ों का या लग्जरियस ब्रांड का जो है वो शौक़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है आप लग्जरी वाली ही पहनते हो, ऐसा नहीं है आपका। आप पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं करते हो, आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना या मनी को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आती है। जैसे मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ जो शेयर्स है आपने या मनी जो है वो इक्विटी में लगा दी है, कुछ जो है म्यूचुअल फंड्स में डाल दी, कुछ चीज़ें जो है वो एफडी में डाल दी और कुछ पैसे से जो है वो रियल स्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है 6 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कॉइंस है और एम्परर है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपके पास जो है वो देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लव है, केयर है, लेकिन अगर किसी की भी कोई भी इंसान हो उसकी जो है नीयत अच्छी नहीं है, साफ नीयत नहीं है या गलत तरीके के इरादे हैं या गलत तरीके की इंटेंशंस हैं या फिर शब्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, या जैसे होता है ना कि आपका जो एटीट्यूड होता है वो फालतू का एटीट्यूड जो दिख जाता है, तो उस चीज़ को जो है आप पसंद नहीं करते हो, ऐसे लोगों को आप कट ऑफ करना पसंद करोगे। आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी वुमेन में या मेन में देखी जा सकती है, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच में, या ये कह सकते हैं कि एक आइडियल अगर किसी को मान लिया जाए तो आप में वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कि आप अपना जो है बिजनेस भी संभाल सकते हो, घर भी संभाल सकते हो, अपने आप को भी संभाल सकते हो, पॉजिटिव थिंकिंग में भी रख सकते हो, अपने बच्चे को पढ़ा भी सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है आपके अंदर एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है यहाँ पे। जब आपको फेमिनिन या केयर की ज़रूरत है या आपको केयर दिखाने की ज़रूरत है तो आप वो दिखाते हो, और जब आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है, आपको जो है डिसीजन लेना है या लीडरशिप स्किल्स दिखानी है या बातचीत करनी है, तो आप फिर उस तरीके से करते हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप
आपकी लाइफ में लोग ऐसा सोचते हैं कि आपकी लाइफ में जो फादर फिगर है वो जो है बहुत ज़्यादा आप उनसे अटैच रहे होगे, शायद वो पास अवे हो गए हों जल्दी, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो पास अवे हो गए तो भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही है, या फिर अगर वो ऑलरेडी हैं तो आपके फादर फिगर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जजमेंट आया, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, 3 ऑफ वांड्स आया, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपना डिसीजन लेना खुद समझते हो और आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से कठोर हो गए हो, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या डिसिप्लिन्ड या क्या बोलेंगे, डिसर्नमेंट आप में आ गई है। ठीक है, जो मैंने इंग्लिश के शब्द अ, बोले हैं, अगर ना समझ आए तो गूगल करके देख लेना। डिसर्नमेंट, ठीक है, कि अपने दिमाग पर पूरा भरोसा करते हुए जो है कोई भी स्टेप लेना या डिसीजन लेना, क्योंकि आपको पता है कि मुझ में ये कैपेबिलिटी है और मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो मुझे ही चूज़ करना है, और उसका इफ़ेक्ट भी जो है वो मुझ पर ही होगा या मेरे परिवार पे होगा, किसी और पे नहीं होगा। तो किसी के बहलावे में या बहुत सॉफ्ट स्पोकन जो है एनर्जी आपकी नहीं है। हालाँकि आपका बात करने का तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मधुर है, बहुत ज़्यादा प्यार से आप बात करना पसंद करते हो और लोगों की समस्याओं को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हो। उसके बावजूद जो है यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ाते जा रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। आपकी पर्सनैलिटी है या आपका जो कह सकते हैं जो अपब्रिंगिंग है वो सिंगल मदर या सिंगल फादर से भी हो सकती है। ऐसी एनर्जी भी आ रही है। हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, या फिर आप खुद जो है एक सिंगल पेरेंट बनने की इच्छा रखते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कि आप जो है वो ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है आप रिलेशनशिप में हो और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप पसंद ही नहीं करते हो। तो दोनों तरीके की ये उनकी असम्पशन्स हैं, मेरी तरफ से कोई भी जजमेंट नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फ़ील करते हो और ईश्वर जो है आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। ऐसी एनर्जी भी आ रही है। आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो और उस काम को जो है धीरे-धीरे करते हुए आगे बढ़ते रहते हो। और जो आपका काम करने का तरीका है या जो वर्क एथिक्स है वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। तो ऐसी एनर्जी, और ऐसा नहीं है कि आप वर्क करते-करते जो अपनी लाइफ को भूल जाते हो या अपने पेरेंट्स को भूल गए, ऐसी चीज़ भी नहीं है। बहुत अच्छा बैलेंस भी क्रिएट कर पाते हो, आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है। आप जो है वो टॉलर साइड पे आते होगे, आपकी जो है वो अगर एवरेज जो हाइट होगी वो कुछ 5'6" से लेकर 5'10" तक होगी, या 5'11", या अगर आप मेन हैं तो 6'2" या 6'3" भी हो सकता है। मैंने एरिया वाइज़ बोला है, क्योंकि हर एरिया में या हर कंट्री में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एज डिफरेंसेस और एज जो मतलब हाइट होती है वो होती है, और एज डिफरेंसेस या स्कल का जो होता है ना, जैसे क्या बोलेंगे, स्कल नहीं बोलना चाहिए, बॉडी स्केलेटन का जो फॉर्म होती है, या अ, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का या बोन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप में एक फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों का टच बहुत अच्छी तरीके से है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो है वो अपनी लाइफ को एक ऐसे पर्सपेक्टिव से भी देखते हो, लोगों का ऐसा मानना है कि आपने कितनी इम्प्रूवमेंट करी अपनी लाइफ में, आप इस तरीके से भी देखते हो। और आप बहुत शार्प माइंडेड हो, आपको सारी डिटेल्स याद रहती हैं। आप कभी किसी से मिले होंगे, मान लीजिए 4 साल पहले मिले होंगे, तो आपको वो पर्सन जो है वो याद होगा कि आप इस पर्सन से मिले थे कहीं पर और आपने जो है ये बात करी थी। तो आपका एक बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होगा, और आप टेक्नोलॉजी में या फिर कह सकते हैं थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए। आपके जो बर्थ चार्ट होगा ना, उसमें प्लूटो कहीं न कहीं होगा जो चेंजेस को या ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके आता है। आपने लाइफ में अपनी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखी होंगी, कि जैसे हो सकता है फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन हो या मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, कि अगर पहले आप थोड़े बल्कियर थे तो अब जो है वो आप स्लिम हो गए हो, और अगर स्लिम थे तो थोड़े बल्कियर साइड पे हो गए हो, लेकिन उस चीज़ को मैनेज भी आप कर पाते हो। तो लोग इस तरीके से भी आपको देखते हैं। आपको एक ओवरऑल ब्यूटी में जो है वो ये देखते हैं कि आप एक ब्यूटीफुल इंसान अंदर से भी हो और बाहर से भी। आपको मेंटेन करना आता है, और अगर आप मेंटेन नहीं भी कर पा रहे हो तो भी जो है आप एक अच्छे नेचर की वजह से लोगों के बीच में जाने जाते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है, आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स हु प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरीज से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। और नेक्स्ट आ रहा है, प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिलेगा,
और आप जो दिल से प्योर हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप अगर कोई गोल्डन कलर का या शिमरी कलर का या पीच कलर का गाउन पहनते हो या शर्ट पहनते हो, तो वो भी जो है हो सकता है आपने कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में या कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो है कोई प्ले हो रहा हो, इस तरीके से जो है वो पहना हो, तो इस वजह से भी आपको लोग याद रखते हैं और आपके ऊपर वो कलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं कि लोग आपके को किस तरीके से देखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप किसी के भी मतलब बहकावे में नहीं आते हो। नेक्स्ट आ रहा सोलमेट्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रस्ट। तो यहाँ पे ट्रस्ट आ रहा है, आप विश्वास करते हो अपने आप पे और दूसरों पर भी, और उन्हीं लोगों पे जो इस लायक हो। नेक्स्ट आ रहा है यिंग यांग बैलेंस आ रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी। यहाँ पे जो है आप प्रोस्पेरिटी को जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं बिलोंग करते हो, हेल्थ से भी करते हो, माइंड सेट से भी करते हो, पर्सनैलिटी से भी करते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है लियो एनर्जी आई है। यहाँ पे एक सिंड्रेला गाउन आया है। हो सकता है आपकी जो प्रेफरेंसेस हो, जो ड्रेसेस आप पहनते हो वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है। आपको फैशन सेंस भी बहुत अच्छी आती होगी या आपको नॉलेज होगी उस बारे में। यहाँ पे एक मिरर भी आया है, तो मिरर जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन को भी दिखाता है। आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहते हो साल दर साल। और लियो एनर्जी जो है वो बर्थ चार्ट में होगी। मार्स एनर्जी भी जो है थोड़ी सी हैवी हो सकती है, तो थोड़ा सा गुस्सा भी आपको आता होगा। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। इस कदर तुलसी कुमार का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है तुम जो आए, राहत फतेह अली खान का। इस तरीके के गाने के जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पहल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने फ्लरिश को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स। वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि आपकी कोई एंडिंग हुई है या आपका ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है जिस रिलेशनशिप को जो है, मुझे रिलेशनशिप इसलिए फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है। 6 ऑफ कप्स आया है, लवर्स आया है। आप जो है वो आपने अपनी लाइफ में पेनफुल रिलेशनशिप से डील किया है या कुछ इस तरीके के लोगों से डील किया है जो डिसेप्टिव थे, बोलते कुछ है करते कुछ है, झूठा बोला होगा, बिट्रे किया होगा, धोखा दिया होगा। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि लोग जो हैं वो ये समझ पाते हैं कि आपने इतना पेन सहकर भी जो है आप जो है वो अपनी लाइफ को फिर से बिल्डअप कर पाए हो, तो ये अपने आप में एक ब्यूटीफुल बात है। हालांकि बहुत सारे लोगों को आपसे जो है एक सहानुभूति है क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद जो है आपको सजा दी गई है या इस तरीके की चीजें बोली गई हैं जो बहुत ही ज्यादा गलत है। आप जो है एक ब्रेव पर्सन हो, जो भी आपका जेंडर हो, और आपने जो है जो भी झेला है उस चीज़ को जो है समझते हुए लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके पीठ पीछे भी वो रिस्पेक्ट करते हैं। लोग ये चाहते हैं, ब्यूटी और पर्सनैलिटी के बारे में बताती हूँ, लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो है एक पॉजिटिव पर्सन आए, चाहे वो रोमांटिकली हो चाहे वो प्लेटोनिक तरीके का हो, जिससे जो है आप अपना दुख दर्द जो है वो बता पाओ या फिर ये कह पाओ कि जो क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो जो है मरे नहीं या खत्म ना हो, तो ऐसा भी लोग चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की, आप ब्रेव पर्सन हो, वॉरियर की तरीके से हो, योद्धा की तरीके से हो, और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हो, चाहे कितने भी अच्छे लोग रहे हो चाहे कितने भी बुरे लोग रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपने बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया होगा, बहुत सारी गॉसिप भी आपके बारे में करी गई होगी, उसके बावजूद जो है लोगों को पता है कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने जो है आपके ऊपर एक तरीके से, जैसे होता है ना कि गलत गलत ब्लेम लगाना या फिर जो है लांछन लगाना,
पत्थर मारना एक तरीके से, जो कहावत में होता है कि पत्थर मार रहे हो, तो वो चीज़, या ट्रोलिंग होना, तो वो चीज़ से जो है आप दूर हटे हो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी से जो है प्रभावित है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। अपने आप को जो है, आपको कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा, आपको जो है कभी डाउन फील करते हुए नहीं देखा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसा नहीं फील करते हो, लेकिन आप दिखाते नहीं हो। और दूसरी चीज़ है कि आप अपने कैरियर को या अपनी लाइफ को बिल्ड करने में हमेशा लगे रहते हो। तो ऐसी एनर्जी है, और ईश्वर जो है वो चाहते हैं, और ये लोग भी चाहते हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग में आओ, एक लाइफ में जो स्मूथनेस हो, उसमें शांति हो और खुशियाँ हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है कई बारी अपने आप को ओवर थिंक करते हो, और कई बारी अपने आप को कोसते भी होगे। ऐसा लोगों को लगता है, या आप कभी ऐसा सोचते हो कि आप जो है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, आप बदकिस्मत हो, ऐसा सा। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है वो सच में बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए, ऐसा उनका मानना है। आपका जो है वो ठीक उलट है, कि आपने सोचा कि मेरे को इतना पेन मिला, मेरे साथ इतना गलत किया और लोगों ने। लेकिन लोग जो है वो ये सोचते हैं कि आप जो है उस चीज़ से उबर पाए हो, ओवरकम कर पाए हो, आप फेलियर हो चाहे सैडनेस हो, और आप अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लेकर आ पाए हो, इस वजह से आप लकी हो। तो ईश्वर भी जो है आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसा वो लोगों का मानना है। आपका जो फैशन सेंस है वो बहुत यूनिक हो सकता है, कि आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके पहन पाते हो। आपको जो है ये भी चीज़ है कि आप अपनी मेमोरीज से लगाव करते हो, या अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, चाहे एक हो या दो हों, उनसे भी बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो, जिनसे भी प्यार करते हो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो ऐसी एनर्जी भी है। तो लोग चाहते हैं, जैसे मैं वही चीज़ पुरानी दोहरा रही हूँ, लोग चाहते हैं कि आपको एक लाइफ में पॉजिटिव पर्सन मिले, जिससे जो है आपकी लाइफ जो है वो सुचारू रूप से, हालांकि चल रही है, उसके बावजूद जो आपका पेन है वो जो है हील हो पाए। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। जब भी आप जो है वो कुछ रेड कलर में, या ऑरेंज या ब्लू कलर में, या ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन कलर में, या डार्क रॉयल ब्लू कलर होता है ना, उसमें अगर आप पहनते हो, कोई ड्रेसअप होते हो, तो वो जो है आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देता है। तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है, और लोग आपको इसीलिए याद करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है प्योर इंटेंशन। द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइजली, मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। तो प्योर इंटेंशन यहाँ पे रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है फ्लरिश। द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे फ्लरिशमेंट भी आ रही है, कि आपको फलते फूलते देखना चाहते हैं लोग, और आपको खुश देखना चाहते हैं, जो आपकी इनर चाइल्ड है वो खत्म ना हो। तो ऐसी एनर्जी भी है, और लोग आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। हिडन ट्रुथ। तो बहुत सारे लोग जो है वो, जो भी कुछ आपके साथ हुआ है उस चीज को जानने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हैप्पीनेस। लोग आपको हैप्पी देखना चाहते हो, और आप अपने आप में हैप्पी रहते हो, वो बहुत ज्यादा अच्छा है उनके लिए। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आप ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, ठीक है, और आप अपनी केयर करते हो, सेल्फ केयर भी करते हो। नेक्स्ट आ रहा है लव इज कमिंग। तो आपकी लाइफ में लव आ रहा है, या लोग चाहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव चेंजेस को आपकी लाइफ में आने देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आया है, यहाँ पे जो है सरप्राइजेस आए हैं, गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस आए हैं, और यहाँ पे जो है एक गिटार भी आया है, या म्यूजिक से जो है, या वायलिन कह सकते हैं, जो म्यूजिक से जो है आप बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पाते हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। सुन जरा लकी मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जीना जीना बदलापुर का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।